कई दिनों से सायक रिमी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। बात बात पर चिढ़ जाता, बात करते करते खो जाता और काम का बहाना बनाकर बार बार फोन काट देता। रिमी के मन में संदेह बीज बोहने लगती हैं, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो जो पति एक वक्त उसे इतना चाहता था, आज वही क्यों बदल गया। सायक शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रिमी गांव के अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन बिना बताए रिमी शहर चली आती है सायक के पास। वो सोचती है उसे देख के शायद बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सायक रिमी को देखकर एकदम भी खुश नहीं होता। घर में दाखिल होते ही रिमी देखती है एक लड़की सोफे पर बैठी है। रिमी थोड़ी घबरा जाती है और सायक से पूछती है, ये कौन है? सायक कुछ लापरवाही से जवाब देता है, ये मिली है मेरी ऑफिस की कलीग। इसके फ्लैट में रेनोवेशन चल रहा है तो कुछ दिन के लिए यहीं रह रही है। रिमी को बात कुछ हजम नहीं होती, पर वो चुप रह जाती है। वो थक चुकी होती है तो थोड़ी देर आराम करने के लिए सायक के कमरे में चली जाती है। बेड पर बैठते ही उसकी नजर एक लंबे बाल पर जाती है। ना तो वो उसका है, ना सायक का। संदेह अब और भी गहरा हो जाता है। अगले सुबह जब सायक वॉशरूम में होता है, रिमी सायक का फोन देखती है और वहीं पर मिली और सायक की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसकी नजर में पड़ती है। उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अब समझने में देर नहीं लगती है। वो चुपचाप अपना बैग उठाती है, सायक को कुछ नहीं कहती। जाते जाते वो सायक की मेज पर एक चिट्ठी छोड़ देती है, जा रही हूँ, खुश रहो, लेकिन याद रखना जो रिश्ता छल से बनता है वो एक दिन खुद ही बिखर जाता है। रिमी चली जाती है बिना शोर किए, लेकिन बहुत कुछ पीछे छोड़कर।